होगी कहूँ। आपके पास फोन है? अब हाँ, क्या हुआ? बाबा से पूछे कि वो लोग कहाँ हैं। आरती की परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है। तुम परेशान हो, मैं भी कॉल करती हूँ। जी पापा की जान। बाबा कहाँ है आप और मम्मा? आदि और मैं आप लोगों का कब से वेट कर रहे हैं। मामा आप लोगों को लेने नहीं आई? नो। आप एक काम करो, 1 to 10 काउंट करो, आंखें बंद करो, बाबा आपके सामने हो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अम्मी आंखें खोले ना। अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हुआ है अम्मी को, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, तुम सब्र करो। भाई अम्मी को क्या हो गया? अम्मी आंखें क्यों नहीं खोल रही, क्यों नहीं बात कर रही मुझे? मत रखो प्लीज, अम्मी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अम्मी, ठीक, सब्र करो। मुझे पता है भाई, मुझे पता है अम्मी ने भाभी और अनाया की बहुत टेंशन ली है। उनके घर छोड़ के जाने से बहुत परेशान हो गई थी, सिर्फ इसलिए कि उनकी बेटी की वजह से बेटे का घर बर्बाद ना हो जाए। इतना कहा कि मैं बात करती हूँ भाभी को, मैं समझाती हूँ, लेकिन एक सेकंड में मुझे बुराया करती है। नहीं, अम्मी का कोई कसूर नहीं है, मैंने अम्मी को मना किया था, ठीक है, प्लीज हिम्मत रखो। अच्छा मुझे ये बताया, आपने भाभी को बताया अम्मी की तबीयत के बारे में अभी? नहीं। क्यों? आप उन्हें फोन करें, मुझे यकीन है वो अम्मी के बारे में सुनते फौरन चले आएंगे। आप उन्हें फोन करें भाई, भाई करें ना, प्लीज फोन करें मेरे कहने पे। हेलो। हाँ हमजा, कहाँ हो फबिया? सुबह से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। वो हादी के स्कूल में फंक्शन था, बस वहीं गई हुई थी। बच्चों के स्कूल जाना उनके पेरेंट्स का काम होता है फबिया, तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? इस काम के लिए गई हो वहां? बच्चे जिद कर रहे थे हमजा, तुम कब से ऐसे सोचने लग गए? अच्छा खैर, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा, ऑटो में नहीं जाना, बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है जरूरी बात, मिलके करूंगा। और हाँ, 6:30 बजे रेडी रहना, मैं लेने आऊंगा तुम्हें। ओके। अब ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई अम्मी, हमने बिस्तर ही पकड़ लिया। क्या बहू मायके रुकने भी नहीं जा सकती? हजारों दफा जाओ, लेकिन सोम्या वापस आने के लिए। क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रही, आपके पास ही हूँ और आप भी हमारे साथ ही हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहें। मैं चाहती हूँ कि उनके बीच में रिश्ते मजबूत हों। अब बेफिक्र हो जाए आंटी, हम सब खुश हैं, रिश्ते मजबूत हैं, बस आप ठीक हो जाए, अपनी सेहत का ख्याल रखें। मेरी सेहत का राज बच्चों की खुशी में ही है अरहम। और परेशान होने से क्या होगा अम्मी? हाँ अम्मी, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। वैसे भी जब जिम्मेदारियां बढ़ जाएं तो परेशानियां आसान हो जाती हैं। क्या हुआ? क्या हुआ अम्मी?
एक मैं बेड कर दो, पीछे से ऊपर कर दो। अब बेहतर होगा कि तुम अपने घर की और अपनी परेशानी हमसे दूर रखो। आज जो अम्मी की ये हालत हुई है ना, इसकी और कोई वजह नहीं है, सिर्फ तुम हो। मैं नहीं चाहती कि अम्मी की हालत मजीद खराब हो, और यकीनन तुम भी नहीं चाहती होगी। खुद भी सुकून से रहो और हमें भी रहने दो। बताओ हमसे क्या बात है? वो जॉब कैसी जा रही है तुम्हारी? ठीक जा रही है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे लगता है फबिया तुम्हें अनम सर से पैसे नहीं लेने चाहिए। सनाया मैम ने तुमसे इस हवाले से बात की है? हाँ, उन्हें बुरा लगा है तुम्हारा अनम सर से फ्रैंक होना। फ्रैंक होना? क्या कहना चाह रहे हो तुम? तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत तुम समझ रहे हो हमजा। और तुमने कब देख लिया मुझे अरहम से फ्रैंक होते हुए? बच्चों के स्कूल जाना, अरहम सर से पैसे मांगना, ये सब फ्रैंकनेस नहीं है तो और क्या है? तुम मेरे किरदार पे शक कर रहे हो हमजा। शक नहीं कर रहा हूँ यार, ऐसा हरगिज नहीं है कि मैं तुम पर शक कर रहा हूँ। तुम्हारी बातों से पता चल रहा है कि सनाया मैम ने तुम्हें कुछ कहा है। उन्होंने मेरी शिकायत की है ना तुमसे? शिकायत नहीं की है उन्होंने। वो शिकायत ही तो लेकर आए हो तुम यहाँ। तुम्हें यकीन होता तो तुम ऐसे मुझसे सवाल ना कर रहे होते हमजा। जिसे यकीन होता है वो सवाल नहीं करता, जवाब देता। और अफसोस की बात तो ये कि मुझे तुम्हें सफाइयां देनी पड़ रही हैं। जिस रिश्ते में भरोसा ना हो ना, वो रिश्ता निभाया नहीं, घसीटा जाता। और जहां तक फ्रैंकनेस की बात है तो हाँ, मैं हूँ फ्रैंक उस घर के बच्चों से जिनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी रखती हूँ। मुझे पैसे नहीं मिलते इस चीज के। एहसान कर रही हूँ मैं उन लोगों पर। पकड़ो ये, जा रही हूँ मैं। फबिया नहीं, फबिया रुको, फबिया रुको यार, मेरी बात तो सुनो। कहाँ जा रही हो अकेले ऐसे? तो कैसे जाऊं? हाँ, क्या फायदा इस कमजोर रिश्ते का जो किसी भी बातें सुनकर मेरे से आके सवाल जवाब करने लग जाते हो? जब तुम्हें भरोसा ही नहीं है मेरे पे, तो क्या फायदा इस चीज का? भरोसा है तुम पे, शक नहीं कर रहा हूँ तुम पे। फॉर गॉड्स सेक फबिया, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए लाया था ताकि तुम्हें समझा सकूं कि वहां अपने काम से काम रखो, बस। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी बात इतनी बुरी लगेगी। मुझे क्या बुरा ना लगे? अच्छा ठीक है फबिया, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन तुम ऐसे नाराज मत हो यार। मैं नाराज होकर नहीं जा रही हूँ हमजा। तुमसे जुड़ी हुई अपनी टूटी उम्मीदें लेके जा रही हूँ। फबिया प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, और मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा ऐसे। मैं ही ड्रॉप करके आऊंगा तुम्हें। इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। या बस कर दो यार, छोड़ दो। कहाँ ना चलो। ठीक है जुनैद भाई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हम बिना बताए हॉस्पिटल से आ गए, मुझे भी नहीं साथ लेकर आए। अगर मैं वहां थोड़ी देर और रहता तो तुम्हारी भावज अपनी लिमिट भूल जाती, इसलिए अपनी इज्जत बचाकर वहां से निकला हूं। और रही बात तुम्हें साथ लाने की, तो मैंने सोचा शायद तुम आज अम्मी के साथ वक्त गुजार पाई। रुक जाती अगर आप नाराज होकर ना आते। जब लोगों को आपकी मौजूदगी खटकने लगे ना, तो बेहतर यही आप अपनी जगह छोड़ दें। आप इस तरह कैसे सोच सकते हैं? प्लीज सनाया, और बहस नहीं करनी मुझे यार। दिल में मेरे हैं शिकवे बहुत, जो भी हुआ कुछ ना कहा, जिनसे मेरी है आस जुड़ी, भूल गए क्या ना हुआ। ये जिंदगी भी जी
कुछ तो कहीं पे रह गया, दिल ही तो था जो सब सह गया, था ख्वाहिशों का आशियां जो हसरतों में ही ढल गया, पलकों तले थे जो ख्वाब रखे, वो ख्वाब भी जाने कहाँ कब खो गया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे कॉल्स करना बंद कर दो। हेलो, मैं आराम बात कर। ओ सॉरी, मुझे लगा हमजा कॉल कर रहा है। नहीं, आई एम सॉरी, मुझे इतनी लेट कॉल नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं कॉल। एक्चुअली मैंने अम्मी के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट की अपॉइंटमेंट ली है और मैं चाहता हूँ कि उन सेकंड ओपिनियन के लिए उनको दिखा दूँ। आई नो कि ये आप करती हैं काम, लेकिन फिर भी सेकंड ओपिनियन अच्छी चीज़ है। मैं सनाया को साथ ले जाता, लेकिन सनाया की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो वैसे भी आपने अम्मी के साथ रहना होता है, तो बेहतर होगा अगर आप साथ चलती तो। जी ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो फिर क्या आप कल जल्दी आ जाएंगी? मैं आ जाऊंगी। चलें ठीक है, मैं आपको पिक कर लूँगा फिर। नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, इट्स ओके, आपका घर हॉस्पिटल के रास्ते में है, मैं आ जाऊँगा। अरे आप तकल्लुफ़ मत कीजिएगा, मैं खुद डायरेक्ट हॉस्पिटल आ जाऊंगी। देखिए, अगर आप अपनी जॉब के लिए एक एक्स्ट्रा आवर निकाल सकती हैं तो मैं भी आपको पिक कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। आइंदा तुम मरहम के साथ नहीं आऊंगी, ये आखिरी बार थी, बस याद रखना इस बात को। ये तुम कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? आज जल्दी जाना है। जिन औरतों को निकाह में लाना चाहो उनके बंदे वे महर उन्हें दे दो, और करारदाद के बाद अगर तुम्हारे आपस में कुछ रजामंदी हो जाए तो इसमें गुनाह नहीं। अच्छा अम्मी, मैं चल रही हूँ। ये सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो तैयार होके? वो असल में सनाया मैम की सास की तबीयत खराब है ना, तो उनकी अपॉइंटमेंट है, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। हमजा आ गया है तुम्हें लेने? तुमसे पूछ रही हूँ, हमजा आया है लेने? नहीं अम्मी, वो सनाया मैम ने अपना ड्राइवर भेजा, उनके साथ जाऊंगी। हमजा को बता दिया है? जी अम्मी, बता दिया है। अब मुझे जाना, लेट हो रही, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह की अमान। कमाल है, इंसान के पास पैसा हो तो आजादी भी खरीद सकता है। ऐसे ही देख लो, अम्मा तो कबूतर की तरह आंखें बंद करे बैठी है। मुझे क्या? आज फिर से देर करवानी है इसमें।
अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ? जी, मैं तो रोज ही आता हूँ फबिया को लेने। उसको बोले ना आंटी जरा जल्दी आ जाए, अभी देर बहुत हो गई है। फबिया, जल्दी आ जाओ। हमजा, तुम्हें बैठने को कहती लेकिन कोई फायदा नहीं है ना, तुम्हें ऑफिस से लेट हो जाएगा। फबिया तो जा चुकी है, इसलिए इंतजार करना बेकार है। तुम भी जाओ। जा चुकी है? हाँ, उसे तो अपनी नई जॉब से पिक एंड ड्रॉप मिला हुआ है ना रम साहब की तरफ से, वो भी मुफ्त। मजे है भाई। क्या मतलब? मतलब ये कि इंसान को अपनी किस्मत बदलने के लिए ना कभी कभी अपना वक्त बदलना पड़ता है, और कभी तो मर्द भी। चुप रहो, क्या बकवास कर रही है? अम्मा, मुझे तो लगता है बहुत जल्द ना आप दोनों को चुपकी लगने वाली है। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.